बात करते हैं लोक प्रशासन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत की, जिसको कहते हैं नौकरशाही। नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या है और क्यों इसकी जरूरत होती है और कहां से ये शब्द आ गया है और इतना परिचित है और कैसे ये काम करता है, क्या है इसकी खास बातें, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, जब से लोक कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट आया है, यानी वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया है, तब से हमें एक प्रशासनिक व्यवस्था की, एक प्रशासनिक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। हम जानते हैं कि दो तरह की एग्जीक्यूटिव होती है। एक होती है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जिसको कि हम सरकार के नाम से जानते हैं, और सरकार स्थायी नहीं होती। ये किसी देश में 5 साल में चुनाव होते हैं, किसी में 4 में, किसी में 6 साल में। तो परमानेंट हमें एक ऐसी एग्जीक्यूटिव की जरूरत होती है, जैसे कोई योजना चल रही है, अब सरकार बदल गई, वो योजना 20 साल के लिए आई है, तो जो नए मंत्री आएंगे उन्हें कौन बताएगा। और आजकल मैक्सिमम कंट्रीज में डेमोक्रेसी है, जिसमें कि मिनिमम क्वालिफिकेशन भी नहीं होती। तो कुछ ऐसे अधिकारी जो बहुत योग्य और अपनी योग्यता के आधार पर इन पदों पर पहुंचते हैं, ये सरकारी तंत्र होता है, ये स्थायी होता है, ये 5 साल में नहीं बदलता। इसको हम कहते हैं प्रशासनिक कार्यपालिका। एक इसको हम कहते हैं प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव के नाम से हम इसको जानते हैं। तो दो एग्जीक्यूटिव होती है, एक पॉलिटिकल जो कि इलेक्शन के थ्रू आती है, सरकार बनाती है, और दूसरी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव परमानेंट होती है, ये 60 साल, 62 साल, 65 साल जो इनकी एज निर्धारित है, तब तक अपनी सेवाएं देती हैं। ये योग्यता के आधार पर आती हैं, इसलिए हम इनको महत्वपूर्ण तरीके से इसको हम स्वीकार करते हैं। इसके बिना किसी भी सरकार का काम नहीं चल सकता। तो वेलफेयर स्टेट में सरकार के काम बढ़ गए हैं, कल्याणकारी राज्य में सरकार के काम बढ़ गए हैं, और सरकार को एक ऐसे अधिकारी तंत्र की जरूरत है जो स्थायी हो और योग्य हो और अपनी सेवाएं दे सके। इसलिए नौकरशाही बहुत ज्यादा जरूरी है, ब्यूरोक्रेट्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप भी तो ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहते हो ना? क्यों? क्योंकि हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए। ओके, गुड। चलिए, तो सबसे पहले ये जो शब्द है नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी शब्द जो है, ये 18वीं शताब्दी में 18th सेंचुरी में डी गार्ने ने इस वर्ड को यूज किया। ये एक फ्रेंच वर्ड है सबसे पहले, और उन्होंने बोला, ये इसको एक निगेटिव वे में बोला उन्होंने सबसे पहले, कि आजकल सरकार के जो अधिकारी हैं वो निरंकुश होते जा रहे हैं, वो मनमर्जी स्वेच्छाचारी होते जा रहे हैं, पब्लिक की बात नहीं सुनते हैं, और रेड टेपिंग यानी लाल फीताशाही यानी कामों में देरी करते हैं। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि आजकल फ्रांस में एक बीमारी फैली है, जिसे कि कहा उन्होंने ब्यूरोमेनिया। क्या नाम दिया? ब्यूरोमेनिया। ये जो फ्रेंच वर्ड है ब्यूरो, इसका मीनिंग होता है ड्रॉर वाली टेबल, या जिस पे हम काम करते हैं राइटिंग टेबल। इसके लिए ब्यूरो वर्ड का यूज करते हैं, या उस पर जो टेबल पर कवर बिछाया जाता है, जो कपड़ा बिछाया जाता है, उसको ब्यूरल कहा जाता है। और ये सरकारी ऑफिसेज में टेबल पर ही ये काम होते हैं, ऑफिसर्स राइटिंग करते हैं, टेबल होती है, तो वहां से ये देख कर ये वर्ड जो है ब्यूरो निकल कर आता है। 19th सेंचुरी जब आती है, 19th सेंचुरी आते आते ये फ्रेंच वर्ड पूरे यूरोप में प्रयोग में आने लगता है। इसको हम ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे 3-4 चीजें बता दी। फर्स्ट टाइम कब यूज हुआ? 18th सेंचुरी में। किसने किया? डी गार्ने ने किया। ब्यूरोमेनिया, उन्होंने एक बीमारी के फॉर्म में इसका प्रयोग किया। 19वीं शताब्दी आते आते ये पूरे यूरोप में फैल गया, ब्यूरोक्रेसी के नाम से जाना जाने लगा।
और इस फ्रेंच वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ड्रॉर वाली मेज या उस पर बिछाया गया कपड़ा, ब्यूरल से ये लिया गया है। अब बात करते हैं, देखिए ब्यूरोक्रेसी जो है ये एक ऐसा शब्द है जिसको हम बहुत ज्यादा प्रयोग में लाते हैं और हर कोई इसके बारे में जानता है। हाँ, नौकरशाही और ब्यूरोक्रेसी वही है, तो इसके बारे में जानते हैं, लेकिन इसको नेगेटिव प्रोस्पेक्ट में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो अधिकारी है उनके काम, उनका पब्लिक के साथ रवैया, काम करने का तरीका, उनकी निरंकुशता, उनकी स्वेच्छाचारिता, उनकी मनमर्जी, उनका स्लो काम करने का तरीका, इस फॉर्म में इसको देखा जाने लगा था। लेकिन हम ब्यूरोक्रेसी के जो गुण होते हैं, क्या है, क्यों लोग अपनी बात, किसी सरकारी अधिकारी की बात क्यों मानना जरूरी होती है, क्या कारण है, हम इसके बारे में देखते हैं। अब हमको एक ऐसे थिंकर की जरूरत है जो ब्यूरोक्रेसी का पर्याय बन गया है, यानी ब्यूरोक्रेसी को उसके बिना और उसके बिना ब्यूरोक्रेसी को नहीं देखा जा सकता, और उनका नाम है मैक्स वेबर। उनका क्या नाम है? मैक्स वेबर। मैक्स वेबर जो है मैक्स वेबर एक समाज शास्त्री है, सोशियोलॉजिस्ट है। मैक्स वेबर ने पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल तीनों सब्जेक्ट्स में के ये थिंकर हैं। ये एक, इन्होंने समाज में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बारे में क्या छवि है, क्या इमेज है, क्या उनकी क्वालिटीज है, इसके बारे में अध्ययन किया। उनकी बुक का नाम हम देखते हैं। उन्होंने किस बुक में, 1920 में उन्होंने एक बुक लिखी थी, सामाजिक आर्थिक संगठन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये कब आई थी बुक? 1920 में। किसकी बुक है? मैक्स वेबर की। बुक का नाम ये है। इसमें इन्होंने ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही के बारे में विस्तार से वर्णन किया है और उसका एक आइडियल मॉडल जो है वो प्रस्तुत किया है। तो 3-4 क्वेश्चन आपके यहाँ से हैं। कब आई बुक? ये बुक किसकी है? वेबर की। वेबर ने किस बुक में नौकरशाही बताई है? इस बुक में बताई है। ये बुक कब आई थी? 1920 में आई थी। ये आपकी 3-4 MCQs यहाँ से रेडी हैं। यूरोप में 19th सेंचुरी में आया, फर्स्ट टाइम 18th सेंचुरी में हुआ। फर्स्ट टाइम ये वर्ड किसने यूज किया? इसने किया। अब बात आती है कि क्यों कोई किसी की बात मानता है, किसी से अपनी बात मनवाना यानी प्रभुत्व स्थापित करना। क्यों कोई किसी की बात मानता है? प्रभुत्व कैसे होते हैं? किसी की बात मानने के लिए कोई मजबूर क्यों हो जाता है? इसके बारे में मैक्स वेबर ने कहा कि प्रभुत्व और नौकरशाही को एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। अथॉरिटी जो होती है, प्रभुत्व जो होता है वो सत्ता है, अथॉरिटी, और प्रभुत्व जो होता है किसी का ऑरा, उससे हम कैसे कोई किसी की बात मानता है। नौकरशाहों की भी तो बात मानी जाती है, तो वो क्यों मानी जाती है, इसके बारे में उन्होंने कहा कि प्रभुत्व यानी ऑरा जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है पारंपरिक। हाँ, मैं साइड हो रही हूँ, आप एक बार नोट कीजिए इसको, फिर देखते हैं। पारंपरिक जैसे राजा का बेटा राजा, जमींदार का बेटा जमींदार, एक सिस्टम ही चल गया है कि उनकी बात हमें मानना है, एक कल्चर डेवलप हो गया। इसको कहते हैं पारंपरिक प्रभुत्व। उनकी बात को पारंपरिक तरह से, अब वो जनरेशन ही चली आ रही, उनके सामने झुकने की हैबिट ही पड़ी हुई है, तो उनकी बात मानी जाती है। दूसरा होता है करिश्माई या चमत्कारिक। देखिए किसी की पर्सनालिटी में इतना एक अट्रैक्शन होता है, किसी का इंडिविजुअल ऑरा इतना होता है, करिश्माई चमत्कारिक व्यक्तित्व होता है कि लोग उसके एक आवाज पर दौड़ते हैं। जैसे महात्मा गांधी किसी राजा महाराजा के बेटे नहीं थे। महात्मा गांधी एक साधारण से व्यक्ति थे, लेकिन उनकी पर्सनालिटी, उनका ऑरा ऐसा था कि उनकी एक आवाज से पूरा देश आंदोलन करने को तैयार हो जाता था, ब्रिटिशर्स की लाठियां खाने को तैयार हो जाता था, अनशन करने को तैयार हो जाता था। ये उनका व्यक्तित्व था।
आज भी आपको ऐसे कुछ लीडर्स मिल जाएंगे, आज भी आप देखो ऐसे बहुत सारे पर्सनालिटी हमें आसपास दिखती हैं। कितने तो लोग ऐसे हैं जो किसी के फॉलोअर बने हुए हैं। तो ये होता है प्रभुत्व, क्या होता है, करिश्माई या चमत्कारी। लोग उनकी बात मानने लगते हैं, उनकी अपना ऑरा, उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है। तीसरा होता है वैधानिक। वैधानिक में क्या है कि उनके पास लीगल अथॉरिटी है, उनके पास लीगल अथॉरिटी है कि लोग उनकी बात को मानेंगे। इसको नोट कीजिए। लीगल अथॉरिटी होती है। क्या किसका? अब मैक्स वेबर ने नौकरशाही का एक आइडियल, एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया कि क्या है नौकरशाही की खास बातें, क्या है नौकरशाही की विशेषताएं। जो किसी भी नौकरशाह को आप देखोगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप देखोगे, जब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, आपको ये लक्षण दूर से देखने में दिखेंगे। सबसे पहली बात होती है कि इनमें एक डिवीजन ऑफ लेबर होता है। इनका जो काम है, इनकी जो ड्यूटीज है वो डिवाइड होती हैं। एक का काम दूसरा, क्लर्क का काम ऑफिसर नहीं करेगा, ऑफिसर का भी टेक्निकल अलग होगा, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अलग होगा, वो सबके काम डिवाइड होते हैं। इनमें एक हायरार्की होती है, एक हायरार्की इनकी फिक्स होती है, उसमें आप काम करोगे। उस हायरार्की से आप अलग काम नहीं, टॉप पर एक, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, ये इस तरीके से एक संगठन होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिग्नेचर पहले इसका हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कर दे, नहीं, पहले यहाँ से एक प्रोसेस है, यहाँ से फाइल ऊपर जाएगी, फिर यहाँ आके वो सिग्नेचर होंगे। ऑर्डर हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ रिलीज होते हैं। तो एक इसको कहते हैं हायरार्की, यानी पद सोपान, ये फिक्स होता है। निश्चित कार्य प्रक्रिया होती है, यानी काम करने का एक प्रोसेस है। फाइल नीचे से ऊपर की तरफ जाती है और ऑर्डर ऊपर से नीचे की तरफ आती है। जैसे जैसे संगठन नीचे की तरफ बढ़ता है, इसमें कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जाती है और ऊपर की तरफ संख्या कम होती जाती है। निश्चित एक व्यवस्था होती है। ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टमेटिक फॉर्म में क्रिएट होता है, उसका एक सिस्टम फिक्स होता है जिसके हिसाब से काम होता है। पद और योग्यताएं, ब्यूरोक्रेट्स या नौकरशाह अपनी योग्यता के आधार पर आते हैं। आप लोग भी तैयारी कर रहे हो तो अपनी योग्यता आप एग्जाम में प्रूफ करोगे, तब आप सिलेक्ट होगे। तो आपकी जो योग्यताएं हैं वो परीक्षा के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से ली जाती है कि आप वहां पर जज होता, आप अपने आप को प्रूफ करके दिखाइए। तो ये योग्य होते हैं उस पद के, तभी उस पद पर ये बैठेंगे। और योग्यताएं केवल पद पे आने के लिए ही नहीं होती है, पद पर आने के बाद प्रमोशन के लिए भी अपने आप को योग्य साबित करना पड़ता है। तो पद पे योग्यताएं आने के लिए भी और प्रमोशन, पदोन्नति के लिए भी परखी जाती हैं। इनको एक फिक्स वेतन और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने जो सेवाएं दी हैं सरकार को, उसके लिए पेंशन की भी व्यवस्था होती है। इनका सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये है निर्वैयक्तिक संबंध, यानी ये पर्सनल रिलेशन नहीं निभाते उस पोस्ट पर बैठकर। इनके ये अपने ड्यूटी निभाते हैं, ये पर्सनल रिलेशन वहां पर नहीं करेंगे। हर विभाग में अलग अलग इनके ट्रांसफर होते हैं, ये पर्सनल रिलेशन नहीं निभाएंगे। इनके निर्वैयक्तिक संबंध होते हैं, यानी व्यक्तिगत संबंधों का निर्वहन ये वहां पर नहीं करते, ये अपनी ड्यूटी निभाने के लिए जाते हैं। और इनके किए गए कामों का एक आधिकारिक रिकॉर्ड होता है, हर संगठन में रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं। तो ये सारी विशेषताएं नौकरशाही का आदर्श मॉडल मैक्स वेबर ने दिया है। ये आपको सरकारी संगठन में ये सारा देखने को मिलेगा। तो मैक्स वेबर को नौकरशाही से अलग करके नहीं देखा जा सकता और बिना मैक्स वेबर के नौकरशाही का अध्ययन नहीं किया जा सकता। मैक्स वेबर की इस आदर्श मॉडल की आलोचना भी की गई। लोगों ने कहा
कि ये निश्चित व्यवस्था और निश्चित कार्य प्रक्रिया ही लाल फीताशाही यानी रेड टेपिंग को जन्म देती है और करप्शन को जन्म देती है और निर्व्यक्तिक संबंध हो ही नहीं सकते, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। वो किसी भी पोस्ट पर बैठता है तो वो अपने व्यक्तिगत संबंध थोड़े बहुत बना ही लेता है, तो इसकी आलोचना भी की गई है, लेकिन हमें यहाँ पर इसके आदर्श मॉडल को देखना है। नेक्स्ट में दूसरे जो थिंकर्स हैं उन्होंने नौकरशाही के बारे में क्या बात करी इसको देखेंगे। प्रभुत्व को ध्यान रखना, शॉर्टकट आप इसको याद करने का ऐसे कर सकते हो, परंपरा का करिश्माई विधान, परंपरा का करिश्माई वैधान, ऐसे याद रख लोगे तो पारंपरिक, करिश्माई और वैधानिक प्रभुसत्ता। ये नौकरशाह जो होते हैं ये वैधानिक प्रभुत्व वाले होते हैं, इनको अपने काम करने की लीगल अथॉरिटी दी जाती है, तभी एक एसपी जो है या कलेक्टर जो है वो अपने जिले की प्रशासनिक व्यवस्था को संभाल पाता है और लोग उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। वहाँ ये नहीं देखा जाता कि उसकी सैलरी कितनी, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उससे भी बड़े बड़े पैसे वाले लोग, लेकिन उसके पास अथॉरिटी है कि वो लोगों से अपनी बात को मनवा सके, उसकी बात हर एक को, उसके सिग्नेचर में इतनी पावर होती है कि बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। तो ये है आप नौकरशाही, ये है ब्यूरो